गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का एसएसबी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने विलयन के बारे में पढ़ा था कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। आज का अपना अगला टॉपिक है विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ। विलयन की सांद्रता की इकाइयाँ। सांद्रता की इकाइयाँ कि कितने प्रकार की सांद्रता की इकाइयाँ होती हैं वो आज हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सांद्रता क्या होती है। सांद्रता सांद्रता का अर्थ है विलायक की निश्चित मात्रा में विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा को घुली हुई विलेय की मात्रा सांद्रता का अर्थ है विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा। यानी विलायक दे दी हमें निश्चित की, मान लो 1 लीटर 1 किलोग्राम, उसमें विलेय कितना घुला हुआ है ग्राम में, ml में या मोल, वो सभी क्या कहलाएगी? सांद्रता कहलाएगी। सांद्रता की इकाइयों में 3 प्रकार की महत्वपूर्ण इकाइयाँ होती हैं। सबसे पहले होता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को W/W प्रतिशत द्वारा दर्शाया जाता है। इसको W/W परसेंटेज द्वारा दर्शाएंगे। अर्थ क्या होता है देखें। द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। विलेय की ग्राम में मात्रा। सौ ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा कि 100 ग्राम विलयन दिया गया है तो उसमें विलेय ग्राम में कितना घुला हुआ है वो उसकी क्या कहलाएगी? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। फॉर्मूले की बात करें तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा। विलेय की ग्राम में मात्रा। विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा। यहाँ विलयन का कुल भार कितना है वो हम क्या कहेंगे? यहाँ विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में है? ग्राम में है। और परसेंटेज निकाले हैं तो 100 से क्या करवाएंगे? गुणा करवा देंगे। तो ये थी द्रव्यमान प्रतिशत। अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें W/W प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा। मात्रा को हम दर्शा सकते हैं W से, और विलेय की है WA मान लेंगे, और नीचे लिखा गया है विलयन। तो विलयन का मतलब होता है विलेय प्लस विलायक। देखो यहाँ पर WA क्या है? WA है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। WB क्या है? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। WA है विलेय का द्रव्यमान, WB है विलायक का द्रव्यमान। तो ये थी द्रव्यमान प्रतिशत।
तो यहाँ विलेय की ग्राम्य मात्रा या विलेय का द्रव्यमान लिख दें, विलेय का द्रव्यमान, एक ही बात है, विलेय का द्रव्यमान, और वो भी किस में ले रहे हैं, अभी ग्राम में ले रहे हैं। तो विलेय का द्रव्यमान WA मान लें, और विलयन का द्रव्यमान क्या होगा, विलेय प्लस विलायक, दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा, और इनटू क्या लिख देंगे, 100। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है द्रव्यमान प्रतिशत का, ठीक है। तो ये पहला था द्रव्यमान प्रतिशत। आगे बात समझ में कि 100 ग्राम विलीन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती हैं। और द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होता है, विलेय और विलयन दोनों क्या होते हैं, ग्राम में लिए होते हैं। अगली बात करें दूसरा है आयतन प्रतिशत। दूसरा हम बात करेंगे आयतन प्रतिशत की। तो देखते हैं आयतन प्रतिशत क्या होता है। 2 नंबर है आयतन प्रतिशत। और आयतन का अर्थ होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम को दर्शाते हैं V से, V अपॉन V परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। आयतन में हम आयतन ले लेंगे, 100 ग्राम की जगह ले लेंगे 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की अम्ल में मात्रा, विलेय की अम्ल में मिलीलीटर में मात्रा। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की अम्ल में मात्रा। फॉर्मूला लिखें तो आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और दोनों है अम्ल में, इनटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V अपॉन V प्रतिशत बराबर V लिख दिया, मान लो VA मान लें, और इसको पूरा V मानेंगे, विलयन का V रहना है, कोई A B नहीं है, इनटू 100। यह आपका आ गया आयतन प्रतिशत। तो दूसरा था आयतन प्रतिशत। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की अम्ल में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। तीसरा इसमें देखो क्या है, तीसरा इसमें है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तीसरा अपना है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान पहले W/V परसेंटेज। तो 100 इसकी परिभाषा हो जाए कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा। जैसे यहाँ अम्ल में लिया था, अब विलेय का द्रव्यमान किस में हो जाएगा, ग्राम में। तो यहाँ हम लिख देंगे विलेय का द्रव्यमान, जैसे आयतन ले रहे थे यहाँ विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा, और इसको हम लिख देंगे W/V परसेंटेज। W/V परसेंटेज बराबर क्या आ जाएगा, WA/V इंटू 100। ये आपका हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो हमने 3 प्रकार पढ़े हैं सांद्रता के। एक पहला था द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा था आयतन प्रतिशत, और तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिसमें विलेय तो द्रव्यमान में लिया जाए और विलायक किस में लिया जाए, या आयतन में लिया जाए, तो वो आपका कहलाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब इसमें कुछ और है, जैसे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो देखते हैं अगली अपनी पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन देखते हैं। पार्ट्स पर, पार्ट्स का मतलब भाग, पर मिलियन,
पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्ट में हम कहेंगे ppm, पार्ट्स पर मिलियन, यानी विलेय के भार भागों की वह संख्या, विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 1 मिलियन में उपस्थित हो। 1 मिलियन, जैसे 100 ले रहे थे तो परसेंटेज कह रहे थे, अब मिलियन ले रहे हैं तो 1 मिलियन में उपस्थित हो। 1 मिलियन का अर्थ यहाँ मानेंगे 10⁶ मिलियन में उपस्थित हो, यानी जैसे हमने वहाँ कहा था ना 100 ग्राम विलियन, तो यहाँ विलियन कितना 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन में भार भाग कितने गुले हुए हैं वो क्या कहलाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ हम लिखेंगे ppm बराबर विलेय के भार भागों की संख्या, विलेय के भार भागों की संख्या, कितने पार्ट्स गुले हुए हैं वो लिखेंगे, बट्टे क्या लिखेंगे, विलियन का या विलियन के भार भागों की संख्या, विलियन के भार भागों की संख्या, और इनटू अब 100 की जगह क्या लिख देंगे 10⁶। तो विलियन के भार भागों की संख्या और विलेय के भार भागों की संख्या। तो वापिस सुनिए, पार्ट्स पर मिलियन का अर्थ होता है विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 1 मिलियन में उपस्थित हो, यानी टोटल 1 मिलियन आपको विलियन दिया गया है तो उसमें कितना विलेय घुला हुआ है वो कहलाएगी पार्ट्स पर मिलियन। ppm विलेय के भार भागों की संख्या बटे विलियन के भार भागों की संख्या इंटू 10⁶, उसको हम कहेंगे ppm। अब देखते हैं मोल अंश, ppm के बाद है मोल अंश। एक ppm की तरह एक और होता है वो और देख लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसको कहते हैं ppb, बिलियन, सॉरी मिलियन लिख दिया, बिलियन, मिलियन की जगह बिलियन। तो यहाँ परिभाषा हो जाएगी विलेय के भार भागों की संख्या जो विलियन के 1 मिलियन की जगह आ जाएगा 1 बिलियन, और यहाँ 10⁶ की जगह आ जाएगी 10⁹, और फॉर्मूले में यहाँ 10⁹ कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे b कर देंगे। ppb हो जाएगा विलेय के भार भागों की संख्या बटे विलियन के भार भागों की संख्या इंटू 10⁹। जो पानी होता है, पानी में जो अशुद्धियाँ होती है फ्लोराइड क्लोराइड, उसको ppm में मापा जाता है कि पार्ट्स पर मिलियन 1 मिलियन में कितने भार भाग घुले हुए हैं, वो ppm उसमें काम में लेंगे। अगला अपना है मोल अंश। देखते हैं मोल अंश क्या होता है, नाम से पता चल रहा है मोल अंश। तो देखें मोल अंश, मोल अंश, मोल अंश का अर्थ क्या देखें, मोल अंश को अक्ष से दर्शाते हैं, अक्ष से दर्शाएंगे। माना किसी विलियन में 2 भाग है, माना किसी विलियन में 2 अवयव हैं, 2 अवयव A व B हैं। किसी विलियन में 2 अवयव A एवं B हैं। A के मोल Na हो और B के मोल Nb हो, Nb हो। मोल अंश पढ़ रहे हैं तो हमने कहा कि माना किसी विलियन में 2 अवयव A और B, ठीक है। A के मोल Na है और B के मोल Nb है। अब यहाँ से मोल अंश निकालना है, आपको कह दिया जाए x A के मोल अंश, यानी A का मोल अंश, इधर मैं लिख देता हूँ A का मोल अंश, उसको किस से दर्शाएंगे, x A से,
और बी का मोलेंस एक्स बी से। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। तो अब परिभाषा बनाते हैं। किसी विलयन में किसी घटक या अवयव के मोल तथा कुल विलयन के कुल मोलों का अनुपात किसी विलयन में किसी घटक के मोल तथा विलयन के कुल मोलों का अनुपात क्या कहलाएगा? मोल-अंश कहलाता है। देखिए, जैसे हमें ए का मोल-अंश निकालना है तो ए के मोल-अंश के लिए एक कोई घटक यानी ए के मोल कितने हैं? एन ए अभी लिखा है। और विलयन के मोल-अंश मोल कितने हो जाएंगे? एन ए प्लस एन बी। वापिस सुने, किसी घटक का मोल, तो घटक ए ले रहे हैं तो ए के मोल एन ए। विलयन के मोल, तो विलयन के कुल मोल क्या होंगे? ए प्लस बी, तो एन ए प्लस एन बी। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। ये हो गए मोल अंश। एक्स ए का मोल एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी और एक्स बी का हो जाएगा एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। अब देखें मोल क्या होता है? मोल का अर्थ होता है द्रव्यमान बटे यानी भार, द्रव्यमान, और द्रव्यमान में किसका भाग लगाते हैं? अणु भार का या मोलर द्रव्यमान का। अणु भार, तो द्रव्यमान को हम W से दर्शाएंगे और अणु भार को M से। अब बात करें N के मोल, तो Na बराबर क्या हो सकता है? WA अपॉन MA, और इसको लिख सकते हैं WB अपॉन MB। तो यहाँ लिख सकते हैं Na की जगह क्या लिखा? WA अपॉन MA। इसकी जगह क्या लिखेंगे? WA MA प्लस WB MB। इसी प्रकार WB MB बटे WA MA प्लस WB MB। ये क्या हो गए? मोल अंश। ये था अपना टॉपिक मोल अंश। अब ध्यान रखना, किसी विलयन के कुल घटकों के मोल अंश का योग, मोल अंशों का योग हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। कोई भी विलयन दिया है जिसमें प्रत्येक घटक का मोल अंश है, उनका योग कितना आएगा? हमेशा एक। जैसे हमने ये लिया तो एक्स ए प्लस एक्स बी, दो घटक दिए गए, बराबर कितना आएगा? एक। ये था आज का अपना टॉपिक मोल अंश। आगे कल देखेंगे, तब तक के लिए